नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की जो रिक्वायरमेंट चल रही है, उसमें शैक्षिक योग्यता को लेके जो स्पेशली हेड ऑपरेटर में जो कोर्ट केस हुआ था, उसकी आज सुनवाई थी और पहले की तरीके से जो पास ओवर का खेल चल रहा है, वही कंटिन्यू दोबारा हुआ और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि 2.5 साल से इस भर्ती के इंतजार में अपना टाइम खपाए हैं और अच्छा नंबर लेके आने के बाद ऐसे टाइम पे इंतजार करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब क्रिटिकल होती जा रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हुए 6 महीना हो गया है, बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है और बीच में कोर्ट केस चल रहे हैं और ये कोर्ट केस अब ऐसा मुद्दा बन गया है कि इससे जिन्होंने कोर्ट केस किया है, लग रहा है कि उनका इससे कोई नाता नहीं है, उनका सिर्फ एक मोटो है जो कि अपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर उस पे कुछ काम करना होता या कुछ उस पे एक्शन लेना होता तो प्रॉपर तरीके से टाइम देते और केस की सुनवाई होती, जो रिजल्ट आता वो अलग चीज़ है, बट कम से कम सुनवाई तो होनी चाहिए। आप इससे पहले वाले जब डेट मिली थी तब उस पे पास ओवर ले लिया, आज पता चल रहा है कि जो है सुनवाई ही नहीं हो पाई। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही हैं और इनके बीच में जो फंडिंग प्रक्रिया है वो जम के लूटी जा रही है, क्योंकि यही एक सोर्स है इनके लिए इनकम का, क्योंकि इन्होंने एक धंधा बना रखा है पैसा कमाने का कि डेट आएगी उस पे पैसा इकट्ठा करेंगे कि लड़ना है और वकील को देना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें, और उससे पैसे इकट्ठा करके फिर नेक्स्ट हियरिंग के लिए फिर लोगों को मोटिवेट करना है कि इस बार फैसला आ जाएगा, ये होगा, बस यही चल रहा है। मेरे दोस्त देखो, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें एक ऐसी होती जा रही हैं कि अगर आप उस पर कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो और आप ओनली फंडिंग फंडिंग करके उल्टे सीधे तरीके से लोगों के दिलों से खेल रहे हो या लोगों के जज्बातों से खेल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई, चाहे वो बीटेक वाले हों या अदर क्वालिफिकेशंस वाले हों, देखो सभी लोग अपने जॉब की होप लगाए बैठे हैं कि जहाँ पे अगर हमें थोड़ी सी भी आशा है और हमारा अगर काम बन रहा है तो वो वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की जगह है वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि जो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है वो पूरी तरीके से सत्यता के साथ उस पर काम करे, क्योंकि आप अपने साथ साथ बहुत सारे ऐसे भाइयों का आप टाइम बर्बाद कर रहे हो जिनके लिए ये अंतिम एग्जाम है और इसके बाद उनके लाइफ में उनको अदर्स जॉब के चक्कर में घूमना पड़ेगा, और आप अगर इस तरीके से उनको अंधेरे में रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से बताइए। आपने देखा होगा कि जो काउंटर एफिडेविट आया है भर्ती की बोर्ड की तरफ से और उसमें सारी चीज़ों को प्रॉपर डिफाइन किया गया है और जो संवैधानिक तरीके से चीज़ें हैं, औपचारिकताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों को डिफाइन किया गया है और उस जितने भी पॉइंट्स हैं और जो कंसर्न टीम की तरफ से जो याची थे उनकी तरफ से जो भी चीज़ें बोली गई थी सारी अगेंस्ट में पड़ रही हैं। अब रीजन ये है कि इनको लग रहा है कि हमारा केस सुनवाई होते ही ख़त्म हो जाने वाला है और भर्ती बोर्ड ने लास्ट में ये भी लिखा है कि जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से सुनवाई होनी चाहिए और इन सब चीज़ों पे कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है कि जिनको ये जो मांगे कर रहे हैं वो स्वीकार की जाए और इन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये अपना धंधा बंद होने का डर और साथ साथ एक्शन होने की डर से ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये सबसे शर्मनाक बात है, क्योंकि आपने अगर केस किया है तो उसकी सुनवाई कराओ, उसको रिजल्टेंट पे जाओ, क्योंकि बहुत सारों की होप आपके साथ लगी है और बहुत सारे लोग ये आपके चक्कर में इधर उधर परेशान हो रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। तो उन सब सारी चीज़ों से निजात दिलाओ, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो, जो एलिजिबल हो वो फर्दर प्रोसेस के लिए जाए, जो एलिजिबल नहीं हो वो दूसरे एग्जाम की तैयारी करे। तो आज भर्ती जो कोर्ट केस था उसमें सुनवाई स्टार्ट हुई और जैसा कि आपको पता होगा कोर्ट नंबर 4 में था, जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी थे और कोर्ट केस
रवि कुमार शुक्ला जी की तरफ से हुआ था। कोर्ट को उसकी सुनवाई हुई, पहले फ्रेश लिस्टेड लगे और हमारा केस जो बीटेक वालों का केस है वो 321वें नंबर पे था और वो आते आते टाइम ओवर हो गया या पास ओवर हो गया, वो सब सारी चीज़ें इनकी चीज़ें हैं। बट कुल मिला के ये हुआ कि केस को ये सुनवाई होने नहीं देना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इसी के तरीके से इसमें फंडिंग होती रहे और हमारा धंधा चलता रहे, क्योंकि जैसे ही सुनवाई होगी केस क्लोज हो जाने हैं और केस क्लोज होते ही इनके सारे भंडे फोड़ जाने हैं। क्योंकि आपको भी पता है, या जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग खुद यकीन करोगे कि जो भी भर्ती प्रक्रिया है अभी से लेके किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, किसी भी गवर्नमेंट के जो भी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन निकलती है, जो चीज़ें उसमें डिफाइन हैं, जो चीज़ें प्री अप्रूव्ड हैं, उसी पर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और अगर कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट में कोई मांग करता है तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में सबमिट है कि जो भी शैक्षिक योग्यताएं हैं वो जो एप्लीकेशन करता है वो उसे साबित करने का अधिकार है। और अदरवाइज आप कोई अदर सोर्सेज के थ्रू आप साबित नहीं कर सकते हो, और वो जो चीज़ें डिफाइन है उसी के अनुसार सारी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। और अगर आप उसके अगेंस्ट में जाके कुछ चीज़ों की मांग करते हो तो वो ना तो संवैधानिक है, ना ही आपका उसमें किसी तरीके से अधिकार का हनन हो रहा है, ना ही आप उसके लिए अपना दावा ठोके एलिजिबल हो सकते हो। क्योंकि जो भर्ती बोर्ड जो अपना रूल रेगुलेशन से प्रोसीजर है उसके हिसाब से भर्ती प्रक्रिया करा रहा है। और जहाँ पे आप केस कर रहे हो, कोर्ट भी जो भी चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स हैं या फिर संवैधानिक चीज़ें हैं, जो नियमावली है, नोटिफिकेशंस को बचाने के लिए ही जो है कोर्ट है। और कोर्ट में तथ्यों पे बातें होती हैं, लॉजिक पे बातें होती हैं, जो चीज़ें हैं उस पे बातें होती हैं। आपके झूठे बनाए गए सारे प्रोपेगेंडा पे कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें जो हमारे भाई लोग हैं उनको पहले से पता है और वो अब यही चीज़ें अपना रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से इसको थोड़ा लंबा करना है और हमारी फंडिंग चलती रहनी चाहिए। अब कल से फिर स्टार्ट हो जाएगा, आज शामी से स्टार्ट हो गया है कि नेक्स्ट इलाहाबाद में जो कल सुनवाई होने वाली, अभी तो जो है लिस्ट में दिख नहीं रहा है, मे बी कल हो या ना हो, जैसा होगा अपडेट आपको हम करते रहेंगे। बट उनकी फंडिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। वो 1500 रुपये जो भी चीज़ें हैं, अगर जितने भी मेंबर्स हैं सबसे मांगना शुरू कर दिया है और इनकी फंडिंग ऐसे ही चलती रहेगी। ये लोगों से काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स में अमाउंट ले चुके हैं और ये कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो जिनका भाई शैक्षिक योग्यता है वो प्रॉपर रनिंग की आगे प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक ना एक दिन भर्ती कंप्लीट होने वाली है। और इन लोगों के जो ये चीज़ें हैं, इनके किसी भी चीज़ें सक्सेस नहीं होने वाली हैं। प्रोपेगेंडा आप कब तक चलाओगे? और एक टाइम आएगा भर्ती पूरी होंगी और कोर्ट भी डांट के और इन पे प्रॉपर एक्शन लेके इनको भगाने वाला है। क्योंकि जो इनकी हरकतें चल रही हैं वो एक तरीके से ना तो संवैधानिक हैं, ना तो एक तरीके से जो ह्यूमन, एक तरीके से कह सकते हो कि ह्यूमन के हिसाब से देखते हुए वो ना तो प्रॉपर तरीके से हैं, ना ही एक ह्यूमन फ्रेंडली हैं। क्योंकि अगर आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो एक प्रॉपर लोगों को बताओ, अपने साथियों को हाँ बताओ, डिप्लोमा वालों को मत बताओ आप, लेकिन लोगों से जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से आप रिजॉइंडर को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो जैसे लग रहा है कि वहीं से ही डिसीजन होने वाला है। तो ऐसा नहीं, जो चीज़ें हैं प्रॉपर बताओ जिससे कि लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा, सच्चाई से भी वाकिफ रहेंगे। और अगर उनको आपका जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बोर्ड के चीज़ों में डिफाइन है और जो चीज़ें हैं कोर्ट के हाथ में है, तो आपको जो चीज़ें हैं जो भी, और दूसरी चीज़ कोर्ट के हाथ में वो डिसीजन आएगा जो आपके साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, जो आपके रूल्स आपके साइड होंगे, उसके बिहाफ पे रिजल्ट आने वाला है कोर्ट का। तो अगर आपके सारे सबूत या जो भी चीज़ें हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपके अगेंस्ट में है, तो आप कैसे जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर पाओगे? तो उन सब चीज़ों की एनालिसिस करो, प्रॉपर लोगों को बताओ
जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप अपने आप को अंधेरे में रखो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो आपसे उम्मीदें हैं उनको अंधेरे में मत रखो। जो चीज़ें हैं अपना थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की लाइफ के साथ मत खेलो। यही चीज़ें आप प्लीज करिए, क्योंकि अब बहुत टाइम ऐसे हो रहा है कि 6 महीना हो गया एग्ज़ाम हुए और सभी लोग एक ही कि कब रिजल्ट आएगा, कब हमारी डीबी पीएचडी होगी और कब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। और आप एलिजिबल होने के चक्कर में लोगों को फंसा के रखे हो। जब आपके क्वालिफिकेशंस अगर है, आप कहते हो कि मेरी क्वालिफिकेशंस है, तो आप जो केस किए हो उसकी सुनवाई प्रॉपर करवाओ। और अगर आपको लगता है कि हम एलिजिबल हो जाएंगे, सुनवाई कराओ और कोर्ट से डिसीजन लेके आओ। फर्दर कोई भी आपको ना तो रोक पाएगा ना ही कुछ कर पाएगा। और अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं है तो आप क्यों फंसा के बैठे हो? इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। लास्ट में ब्रदर अभी से चेतावनी एक तरीके से समझ लो कि अगर इस तरीके से बजा के रखा तो मैं भी आपके ऊपर कोर्ट के द्वारा एक्शन का भी ऑर्डर आने वाला है। डिसीजन होगा ही, साथ साथ आप पे भी एक्शन के ऑर्डर्स हो जाएंगे। उससे आप पे जितने भी याची हो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से करो और जल्दी से क्लियर करो। यही आपके लिए बेटरमेंट रहने वाला है और यही सभी लोगों के लिए, चाहे वो डिप्लोमा वाले मेरे भाई हों, चाहे बीटेक वाले मेरे भाई हों, और जिनकी शैक्षिक योग्यता है वो फर्दर प्रोसीड करें। अदरवाइज वो अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी में करें और इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत लगें, क्योंकि ये लोग ओनली एक तरीके से कह सकते हो कि इन्होंने एक हब को सेट कर लिया है पैसा कमाने का, कि सुनवाई करवाओ, डेट रखो, उससे पैसा कमाओ, फिर दूसरे के लिए पास ओवर ले लो या फिर वहां से पोस्टपोन करा लो। ये चीजें इनको पैसा एक तक जो है इकट्ठा करने का एक जरिया मिल चुका है। और मेरे भाई इन सब चक्करों में मत पड़े, अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें या फिर इसमें है तो वो रनिंग करना शुरू कर दें जिनकी शैक्षिक योग्यता है, और अपना फर्दर प्रोसीड करें। दोस्तों कल इसके बाद सुनवाई होने वाली है इलाहाबाद में। मे बी ही वो सुनवाई हो, क्योंकि अभी तक उसका लिस्टेड नहीं हुआ है जो है कोर्ट केस का, तो मे बी चांस नहीं है। और ये इस तरीके से करेंगे तो मे बी होने भी नहीं देंगे। मैंने मॉर्निंग में ही बोला था, क्योंकि इनके जो लैंग्वेजेस हैं, मैंने कुछ बीटेक जो इनके वेरीफाइड ग्रुप में हैं उनसे भी मैंने डिस्कस किया था। उन्होंने जो भी चीज़ें बताई प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही आपको मैं रिपोर्ट देता हूँ। और जो ये मेरे भाई उल्टे सीधे चीज़ें कमेंट में लिखते हैं या गालियाँ इधर उधर की चीज़ों के लिए करते हैं, वो सब चीज़ें एक तरीके से अपना माइंडसेट बताते हैं कि हम कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो फ्रस्ट्रेट मत होइए। जो चीज़ें हैं, आप एक इंजीनियर हो और इंजीनियर के तरीके से बिहेव करो। जो चीज़ें हैं तथ्यों को समझो, उस पर काम करने की कोशिश करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहे हो तो देन आगे प्रोसीड होंगे, अदरवाइज नहीं प्रोसीड हो पाओगे कुछ भी करने पे, क्योंकि जो चीज़ें हैं रूल से चलने वाली हैं, नियम से चलने वाली हैं। आपके ये उल्टे सीधे चीज़ों की वजह से नहीं चलने वाली है। तो ये चीज़ें आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए। और रही बात, अब रिजल्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टाइम हो चुका है। और सभी लोग मेरे भाई, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई हों, वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई हों और हेड ऑपरेटर वाले भाई हों, सभी लोगों को जो है अब रिजल्ट की मांग है और अब रिजल्ट आ भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टाइम हो चुका है। और जिनका सिलेक्शन होना है वो सिलेक्ट हो, और जिनका सिलेक्ट नहीं होते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी जो भी चीज़ें थी अपने परिश्रम के 100% दिए, वो नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन इतना क्रिएट हो चुका है कि लोगों का मानना है कि दिन भर ये न्यूज़ चलती रहती है कि कोर्ट केस में क्या होने वाला है, क्या कैसे होगा, इन सब सारी चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। तो अब ये है कि रिजल्ट जितनी जल्दी आ जाए उतनी ही जल्दी सभी चीज़ों का सल्यूशन होगा। और सभी मेरे भाई टाइम रखा जाएगा, डेट रखा जाएगा। आपको ट्विटर पे जो है कैंपेन भी चलाना है, और साथ साथ जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उसके लिए हम अपडेट करेंगे। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलने वाली है, रिलायबल मिलने वाली है। और जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बीटेक वाले मेरे भाई हों, चाहे डिप्लोमा वाले मेरे भाई हों, सभी चीज़ों के लिए
आपको प्रॉपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो चीज़ें चल रही होंगी, और आपको पता होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमा वालों का इसलिए है, मैं थोड़ा सा उनको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो नियमावली से होने वाली हैं, नोटिफिकेशन से होने वाली हैं, और जो हमारा भर्ती बोर्ड है वो ना तो बीटेक वालों की तरफ से है ना तो डिप्लोमा वालों की तरफ से है। उसको तो एक ही मकसद है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया हो वो नोटिफिकेशन से हो, नियमावली से हो, और जो रूल बुक में डिफाइन चीज़ें हैं उससे हो, क्योंकि उसे तो कैंडिडेट से मतलब है, ना तो बीटेक से मतलब है ना तो डिप्लोमा से मतलब है। आप क्या क्वालिफिकेशन रखते हो उनसे एक भी पैसे की मतलब है ही नहीं। उनको तो सिर्फ यही मतलब है कि हमें जो भी नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है, जो रूल बुक में लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एथोराइज्ड क्वालिफिकेशंस है, उसके अगर मेंबर्स हमारे पास हैं देन हम भर्ती को प्रोसीड करेंगे, वो हमारे लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। और वही चीज़ों के लिए उन्होंने अपना काउंटर एफिडेविट में सारी चीज़ें लिखी जो अपने इनपुट्स रखे थे कंसर्न टीम के द्वारा, जो है रवि कुमार शुक्ला जी द्वारा, उसके सारी चीज़ें अगेंस्ट में पड़ी। और साथ में बोर्ड ने ये भी लिखा कि जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं वो एक तरीके से अपना तो उनका अधिकार का हनन हो रहा है, ना तो उनके किसी भी चीज़ों की जो है पुष्टि होती है, और वो ओनली एक लाभ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और लाभ किसी भी दशा में नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर किसी को लाभ दिया भी जाए तो उस लाभ देने से कुछ ऐसे लोग वंचित रह जाएंगे जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा या फिर जो भी चीज़ें थी उन्होंने वो नहीं किया, और ये एक तरीके से उनके लिए धोखा हो जाएगा। तो इसलिए ना तो किसी को लाभ मिल सकता है, और जो भी चीज़ें ये अगर असंवैधानिक तरीके से कोर्ट केस करके भर्ती फंसाने की या फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे प्रॉपर कार्रवाई की जाए। तो भर्ती बोर्ड ने ये मांग करी है। मैं तो कहता हूं कि किसी के ऊपर कोई भी केस ना हो, बट जो भर्ती बोर्ड और जो जजमेंट चाहेगा वही करेगा। तो बने रहिएगा, साथ में ट्रेनिंग पे चलेंगे, साथ में ज्वाइनिंग करेंगे भगवान ने चाहा तो। और ये कोर्ट केस वगैरह ये तामझाम जल्दी समाप्त हो जाने वाला है। और फिर बता दूं, जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी नोटिफिकेशंस पे होगी, नियमावली पे होगी, जो रूल बुक में शैक्षिक योग्यता डिफाइन है उसी पे होने वाली है, 100% है ये। और इन लोगों के चक्कर में जो लुटेरे घूम रहे हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये ओनली पैसा लोगों के लेके भागने वाले हैं। और मेरे उन भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग खुद से वो चीज़ों की एनालिसिस करो जो अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं, जो भर्ती प्रक्रिया कराते हैं, या फिर जो नोटिफिकेशन वगैरह को, नियमावली को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे आप डिस्कस करो और उसके बाद आप डिसीजन लो। मेरे से भी ना लो, बट उनसे डिसीजन लेके जो भी चीज़ें हो उसको आप प्रॉपर फॉलो करो, क्योंकि आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा फेज़ है जहाँ से आप अपनी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बनाने वाले हो। तो आप इसके खुद डिसाइड करता हो, अपने हिसाब से डिसीजन ले लिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाइयों।